और आज क्या, ये कई बरसों तक आपको याद रहेगा ये पल, इतिहास रच चुका है जब वायुमंडल के अंदर ड्रैगन कैप्सूल ने एंटर किया और उसके बाद नीचे आता हुआ पैराशूट खुलते हैं और उसके बाद अटलांटिक ओशियन में फ्लोरिडा में इसकी लैंडिंग होती है, स्प्लैश डाउन होता है। तो सभी एस्ट्रोनॉट सुरक्षित है। नासा की तरफ से ये बयान आ गया है सामने, बहुत बड़ी खबर आपके सामने। मिशन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण था, सब कुछ प्लान के हिसाब से हुआ और सफलतापूर्वक सभी एस्ट्रोनॉट्स आ गए हैं नीचे। नासा ने कहा है कि हम लगातार क्रू के जो मेंबर्स हैं उनके संपर्क में थे। मिशन के लिए स्पेस एक्स का भी धन्यवाद दिया है। स्पेस एक्स के ड्रैगन कैप्सूल की ये सफल लैंडिंग हुई है। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का भी धन्यवाद देता हुआ नासा नजर आया। नासा और स्पेस एक्स का ये संयुक्त रूप से ऑपरेशन रहा जो कि बहुत ज्यादा सफल रहा। नासा का कहना है कि हम तमाम क्रू मेंबर्स के लगातार संपर्क में थे और स्पेस एक्स का जो ड्रैगन कैप्सूल है उसने सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, स्प्लैश डाउन किया है और सभी जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो सुरक्षित हैं, ठीक है। अब उनका आगे जो मॉनिटरिंग है उसका कार्य किया जाएगा, डॉक्टर्स की निगरानी में उनको रखा जाएगा, उनका जो डाइट है उस पर ध्यान दिया जाएगा, उनके हेल्थ पर ध्यान दिया जाएगा, उनके वाइटल ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे हैं या फिर नहीं, इस पर ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि जब आप स्पेस में होते हैं तो आपको माइक्रोग्रेविटी का सामना करना होता है और उस माइक्रोग्रेविटी में पूरा जो शरीर का फ्लूइड है वो ऊपर आ जाता है, तो बहुत सारे चेंजेस आपके शरीर के अंदर हो जाते हैं। उन चेंजेस को डॉक्टर्स की निगरानी में देखा जाएगा, परखा जाएगा। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स की बेहद उत्साह भर देने वाली ये तस्वीरें। सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय मूल की अमेरिकी साइंटिस्ट हैं, अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली वो महिला जिन्होंने तमाम रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। स्पेस वॉक का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा उनके पास है, ऐसे में कई बार वो स्पेस वॉक्स भी कर चुकी हैं और अब एक और इतिहास कहीं ना कहीं उन्होंने रच दिया है। 9 महीने के बाद वो धरती पर वापस लौटी हैं और स्पेस वॉक की बात करें 2006, 7, 2012, 2025 में उन्होंने कई घंटे स्पेस में बिताए हैं और स्पेस वॉक करने वाली वो महिला एस्ट्रोनॉट हैं जो कि सबसे ज्यादा समय तक उन्होंने स्पेस वॉक किया है। स्टार लाने की गड़बड़ी दूर करने में मदद का कार्य यहां पर 9 महीने के अंदर किया गया। 9 महीने के जो कार्य हैं आईएसएस में वो क्या कुछ रही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पौधों के विकास पर रिसर्च किया, आपको याद होगा सोशल मीडिया पर भी कई तस्वीरें सामने आई थी जब सुनीता विलियम्स पौधों के साथ नजर आ रही थी और ये बता भी रहे थे कि किस प्रकार से वहां पर पौधों को लगाया जाएगा या वहां पर बीजों को लगाकर पौधे उगाने का कार्य किया जाएगा। जीन सीक्वेंसिंग प्रयोग पर भी रिसर्च इस 9 महीने के दौरान हुई है। कार्गो ट्रांसफर में अहम भूमिका निभाई गई है इन एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। आईएसएस का रखरखाव और देखभाल, क्योंकि आईएसएस को फिलहाल बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की भी जरूरत है, लंबे समय से अंतरिक्ष में है, ऐसे में उसका रखरखाव भी बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ये तमाम जो कार्य हैं, 9 महीने के 9 कार्य, धरती पर संवाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस, लाइव सेशंस भी किए। अपने हेल्थ के बारे में हमेशा सुनीता विलियम्स ने अपडेट्स भी दिया और कोई भी त्योहार हो, कोई भी मौका हो, चाहे वो ओलंपिक्स का मौका क्यों ना हो, तब भी सुनीता विलियम्स ने सभी को, दुनिया को बधाई संदेश आईएसएस से दिया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से दिया। ओलंपिक्स की भी वो तस्वीरें आपको याद होगी जब उन्होंने ओलंपिक्स में भी आईएसएस के अंदर से तस्वीरें साझा की थी। ओलंपिक्स के लिए तमाम स्पोर्ट्स पर्सन्स को शुभकामनाएं दी थी और तमाम त्योहारों पर भी उन्होंने दुनिया वासियों को ये शुभकामनाएं स्पेस से दी और उन्होंने कहा कि स्पेस से दुनिया, हमारी धरती बेहद खूबसूरत दिखती है और जब भी कोई त्योहार होता है तो उसका नज़ारा एक अलग ही होता है। हमेशा लाइव सेशंस वो करती रहीं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उसके द्वारा भी उन्होंने तमाम जानकारियां साझा करती रही। And splashdown, Crew 9 back on Earth. As you can see there on your screen, continuing to monitor progress of the Dragon spacecraft. And we're going to stand by for splashdown located in the Gulf of America off the coast of Tallahassee, Florida. 200 meters. तो ये तस्वीरें तब की हैं जब वायुमंडल के अंदर प्रवेश करता हुआ पैराशूट ड्रैगन कैप्सूल का खुलता है, नीचे आता है और उसके बाद अटलांटिक ओशियन में इसका स्प्लैश डाउन होता है। ये एक लंबा सफर रहा, उस सफर को सफलतापूर्ण तरीके से तय किया गया और जब स्प्लैश डाउन हुआ तब की ये तस्वीरें आपके सामने।
स्प्लैश डाउन के बाद भी तुरंत ही दरवाजा नहीं खोला गया। 50 मिनट का समय होता है और ये दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं। सफल लैंडिंग पर जोरदार जश्न मनाया गया। गुजरात का जो उनका पैतृक गांव है मेहसाणा के पास, वहां पर मेहसाणा की रेस्क्यू की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर सफल लैंडिंग हुई तो आतिशबाजी यहां पर हुई, दिवाली जैसा माहौल नजर आया, सभी नाचते गाजते नजर आ रहे हैं और इन तमाम लोगों के लिए इंस्पिरेशन, इन तमाम लोगों के लिए बेहद खुशी का पल। सुनीता विलियम्स जैसे ही धरती पर वापस लौटी तो सभी ने नाचना गाना शुरू किया, आतिशबाजी की। होली के बाद दिवाली का सेलिब्रेशन भी यहां पर नजर आ गया। सफल लैंडिंग और जोरदार जश्न की तस्वीरें मेहसाणा से सामने आई। जैसे ही सुनीता विलियम्स ड्रैगन कैप्सूल से बाहर निकली, उन्होंने मुस्कुराहट के साथ सभी को अभिवादन भी उन्होंने किया है, अपना हाथ हिलाकर अभिवादन किया। और जो उनके साथी हैं यहाँ पर, जिन्होंने उनकी मदद की, स्ट्रेचर पर उनको लिटाया गया, उन्होंने भी उनका तालियों के साथ स्वागत किया, उनकी हौसला अफजाई भी की। और वाकई इस वक्त पूरी दुनिया को सुनीता विलियम्स, बुच विलमोर पर गर्व है। सुनीता विलियम्स को लेकर लगातार बहुत ज़्यादा चिंताएं कहीं ना कहीं सभी में बनी हुई थी कि आखिर किस प्रकार से उनकी सफल लैंडिंग होगी। इसके पहले ये चिंताएं थी कि आखिर वो कैसे और कब वापस आएंगी। हालांकि ये लगातार माना जा रहा था कि फरवरी मार्च 2025 में ही उनकी वापसी हो सकती है और उसके बाद से प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा कि वो ISS में सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। ये प्रार्थनाएं लगातार चल रही थी और वो प्रार्थनाएं रंग भी लाई और आज सफल लैंडिंग हुई है सुनीता विलियम्स की। किस प्रकार से लैंडिंग हुई है वो तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन ये 3 तस्वीरें जैसे ही हैच खुलता है वैसे ही तस्वीरें आती है सामने। सुनीता की धरती पर वापसी, चारों एस्ट्रोनॉट्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि हाथ हिलाकर हेलो करते हुए, अभिवादन करते हुए दिख रहे हैं। अंतरिक्ष सुचिता, वेलकम सुनीता करता हुआ इस वक्त पूरी दुनिया है। और अगर आप सोशल मीडिया पर भी जाएंगे तो इस वक्त सबसे टॉप ट्रेंडिंग में सुनीता विलियम्स हैं, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त उनकी वापसी को लेकर खुशी मना रही है और कहीं ना कहीं राहत की सांस, एक सुकून भी नजर आ रहा है। ड्रैगन यान की जैसे ही सफल लैंडिंग हुई वैसे ही तस्वीरें आई सामने, स्प्लैश डाउन हुआ और राहत की सांस की सफलतापूर्वक स्प्लैश डाउन हो गया है। 50 मिनट का समय लिया गया, तमाम प्रोटोकॉल्स को निभाया गया, उसके बाद इसका हैच खोला गया, इस ड्रैगन कैप्सूल की रिकवरी की गई और उसके बाद बाहर निकलती हैं सुनीता विलियम्स। ये बहुत ही शानदार, जानदार तस्वीरें और जोरदार जश्न की तस्वीरें तो भारत के गुजरात से भी सामने आ रही हैं, जो उनका पैतृक गांव है वहां से सामने आई। मेहसाणा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। तो 9 महीने 13 दिन के बाद पृथ्वी पर लौटे हैं सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर। उनके साथ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद क्रू 9 के 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और अलेक्सांद्रा गोर्बुनोव भी आज वापस आ गए हैं। उनको लेने के लिए पहुंचे थे, वो रवाना हुए थे और चारों एस्ट्रोनॉट के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होने के बाद 8:35 पर इस स्पेसक्राफ्ट का जो हैच है यानी कि दरवाजा बंद हुआ। 10:35 पर अनडॉकिंग का काम होता है, यानी कि ISS से जो ड्रैगन यान है उसके अलग होने का कार्य हुआ और 19 मार्च यानी कि आज सुबह 3:27 पर फ्लोरिडा के तट पर इसको लैंड कराया गया, स्प्लैश डाउन कराया गया। सुनीता विलियम्स जब बाहर निकली तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब आगे का जो कार्य है, जो आगे की प्रक्रिया है, वो इस प्रकार है कि डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम एस्ट्रोनॉट्स को रखा जाएगा। खास तौर पर फोकस रहेगा सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर पर, क्योंकि 9 महीने 13 दिन का बहुत लंबा अंतराल है। ISS पर 44 बार जा चुका है ड्रैगन स्पेस का आफ्टरमस्क का। नासा के सख्त मानकों पर इसको तैयार किया गया है और इसी के माध्यम से, क्योंकि लैंडिंग हुई है, स्प्लैश डाउन हुआ है, ऐसे में इस ड्रैगन कैप्सूल पर और ज्यादा भरोसा अब बढ़ जाता है, क्योंकि इसने काफी सफलतापूर्ण मिशंस किए हैं। और एक और बेहद सफलतापूर्ण मिशन जो कि सुनीता विलियम्स और बुच विलमोर को वापसी का मिशन था। किस प्रकार से पूरी लैंडिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है, वो लगातार हम आपको बता रहे हैं। जो एस्ट्रोनॉट हैं वो प्रेशर सूट पहनते हैं, वो सूट भी आप देख रहे हैं जो कि सुनीता विलियम्स पहनी हुई है, सफेद रंग का सूट, उसको प्रेशर सूट कहते हैं, जिसके माध्यम से तमाम जो आसानियां हैं वो अंतरिक्ष में रहने की हो जाती हैं। छोटे
जो ड्रैको थ्रटर्स हैं यानी यान को स्टेशन से दूर वो धकेलते हैं, ड्रैगन का ट्रंक अलग भी हो जाता है और उसके बाद वो धरती के वायुमंडल में आगे बढ़ता हुआ प्रवेश करता है। वैज्ञानिकों का इस पूरे घटनाक्रम पर क्या रहा है रिएक्शन, आइए एक बार सुन लेते हैं। पृथ्वी के ऑर्बिट में है, इसका ऑर्बिट धीरे धीरे लोअर किया जा रहा है। तो आने वाली सुबह में 2:41 पर डी ऑर्बिट बर्न होगा। तो किस प्रकार से वायुमंडल के अंदर प्रवेश किया पहले ड्रैगन कैप्सूल ने और उसके बाद वो ओशियन में स्प्लैश डाउन करता है, तमाम जो वैज्ञानिक हैं इसके बारे में जानकारी साझा भी करते हुए नजर आए। तो पहले वापसी की तैयारी होती है, ISS से अलग होता है ड्रैगन कैप्सूल, अनडॉकिंग का काम होता है, उसके बाद डी ऑर्बिट बर्न होता है, यानी कि यान डी ऑर्बिट बर्न शुरू करता है। ड्रैको थ्रटर्स अपनी कक्षा की उल्टी दिशा में फायर करते हैं और इसी की स्पीड को यानी कि गति को कम किया जाता है और यान पृथ्वी के और करीब पहुंच जाता है। ISS क्योंकि धरती के कक्षा में लगातार परिक्रमा कर रहा है, वो घूम रहा है, उसकी स्पीड बहुत तेज होती है और इसी की वजह से ISS के अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो माइक्रोग्रेविटी को महसूस करते हैं। उसको आप जीरो ग्रेविटी भी कह सकते हैं, लेकिन सही शब्द होगा माइक्रोग्रेविटी, जिसकी वजह से काफी टेम्पररी जो चेंजेस हैं वो एस्ट्रोनॉट के शरीर में आ जाते हैं। लगातार सुनीता विलियम्स की वापसी पर हमारी बड़ी कवरेज आगे भी रहेगी जारी। आप बने रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।